मेरी प्यारी बेटियों, मैंने आप दोनों के रिश्ते अच्छी जगह पे तय कर दिए हैं। कल आप दोनों की विदाई है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहली से दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुशी से शायद मैं फूल ही नहीं संभाला। पूरे 1 साल बाद मेरी दोनों बेटियां मेरे घर आ रही हैं। शादी के बाद मेरी दोनों बेटियां अपनी अपनी फैमिली में ऐसी बिजी हुई कि माँ बाप को ही भूल गई। ये भी भूल गई कि बुरे माँ बाप घर पे उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज मैं पूरे 1 साल के बाद अपनी दोनों बेटियों से मिलूंगा, अपने दोनों जिगर के टुकड़ों से। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो अपने जिगर के टुकड़ों को दूसरों के हाथ थमाना पड़ता है, अपनी बेटियों को बियाना पड़ता है, क्योंकि एक रिवायत है, एक रीत है। इसको तो पूरा करना पड़ता है। लेकिन इसका दर्द सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं, जो अपने जिगर के टुकड़ों को बचपन से बड़ा करते हैं और बड़े होने के बाद दूसरों के हवाले कर देते हैं। फिर बेटियां कब घर आएंगी, कब माँ बाप से मिलेंगी, इस इंतजार में माँ बाप की आंखें बूढ़ी हो जाती हैं। कब से निशा और करिश्मा का इंतजार कर रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही है। सुबह से वॉक कर रहा हूँ कि शायद अब उनकी गाड़ी नजर आए, शायद अब उनकी गाड़ी नजर आए। सही कहते हैं, जिस चीज का इंतजार करो वो चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो देखो निशा की गाड़ी आ रही, अरे अरे उसके पीछे करिश्मा की भी गाड़ी आ रही है। सुनो जी, आ गई दोनों बेटियां तुम्हारी। आकर मिल लो अपने जिगर के टुकड़ों से। कैसी हो निशा? तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। कभी दी की याद नहीं आती? रोज इंतजार करती थी कि निशा मुझे कॉल करेगी। दी मैं इतनी फालतू नहीं हूँ। और आप यहाँ क्यों आई? मैंने कितनी बार आपको कहा है कि हम दोनों मम्मी पापा के एक साथ नहीं आएंगे। आपकी समझ में नहीं आता। निशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों बहन हैं। क्या मम्मी पापा का दिल नहीं चाहता कि हम दोनों को साथ देखें? पर मेरा दिल नहीं चाहता मैं आपके साथ इस घर में आऊँ। मेरा कहाँ स्टैंडर्ड एकदम हाई क्लास और आप कहाँ एकदम लो क्लास। मैं कहाँ वेल एजुकेटेड और आप कहाँ नॉन एजुकेटेड। इतनी बार मैंने आपसे कहा कि अपने ड्रेसेस सहज सही कीजिए। देखिए अपने कपड़े कितनी गवार लग रही हैं आप। हाँ निशा, तुम जो पढ़ लिख के एजुकेटेड हो गई हैं, तुम्हें तो मैं गवार ही दिखूंगी। तुम्हें शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है। आज से तुम्हें पढ़ाया लिखा है, तुम सिर्फ मेरी वजह से पढ़ी लिखी हो। मैंने कुर्बानी दी थी। मैंने मम्मी पापा से कहा था कि मम्मी पापा मुझे नहीं पढ़ना, आप मेरी बजाय निशा को पढ़ाइए। ओह सारा क्रेडिट आप लेके जाएंगी। क्रेडिट की बात नहीं है निशा, तुम जानती पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि पापा हम दोनों को पढ़ा पाते, तो मैंने कुर्बानी दी। बस रहने दे दी। क्या मैं आपको जानती नहीं हूँ? मुझे पता है कि आपका शुरू से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और सारा क्रेडिट आप लेके जाना चाहती हैं। करिश्मा दीदी, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेती ना तो आपकी शादी भी आज किसी अच्छे लड़के से होती, ना कि गांव के गवार से। निशा मैं राम के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे राम मिले। राम बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करने वाले हैं। मुझसे और बच्चे दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं राम। और क्या चाहिए जिंदगी में? आपको एक प्यार करने वाला मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है जिंदगी? बताओ निशा। हाँ, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। आप जानती हैं राहुल मुझसे कितना प्यार करते हैं। राहुल ने अपने बिजनेस में 50% का मुझे पार्टनर भी बना दिया है। करिश्मा दीदी, अब मैं रोज राहुल के साथ ऑफिस जाती हूँ। मुझे ऑफिस का काम भी सिखा रहे हैं और बहुत जल्द मुझे ऑफिस का ऑनर भी बना देंगे। सीईओ बन जाऊंगी मैं ऑफिस की। आपको तो मतलब भी नहीं पता होगा सीईओ का। निशा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम ऑफिस की सीईओ बनो या कुछ भी बनो। हाँ दी, मैं भी किस पे टाइम ज़ाया कर रही हूँ जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने आज तक ABCD भी नहीं पढ़ी। निशा मेरी बात हमेशा याद रखना। ये जो तुम आज हवा में उड़ रही है दौलत को लेके, इस दौलत पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये सब तुम्हारे शौहर की दी हुई देन है। तुमने क्या किया आज तक? क्या कमाया तुमने खुद? हाँ देखिएगा, कुछ सालों बाद मैं अपने ऑफिस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगी। फिर आप ही होंगी जो मुझसे जलेंगी। काश मम्मी पापा ने मुझे बता दिया होता कि आप भी यहाँ आ रही हैं तो मैं कभी यहाँ ना आती। मेरा दिल ही नहीं था आपसे मिलने का। मैं नहीं चाहती कि मेरा आपसे सामना हो। और मम्मी पापा ने मुझे धोखा दिया। मैं मम्मी पापा से भी बात नहीं करूंगी। उनको मुझे बताना चाहिए था कि आप भी यहाँ आ रही हैं। निशा ये दौलत का भूत तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है ना, बहुत जल्द उतरेगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। दी आपके पास से जैसी की बू आ रही है, यहाँ तक आ रही है। मुझे लग रहा है आपका दिल जल रहा है। रहने दो, मैंने कभी जलना किसी से सीखा ही नहीं। ऊपर वाले ने जो दिया मैंने हमेशा उसका शुक्र अदा किया। दी मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा आपकी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ मम्मी पापा के लिए आई हूँ, ना कि आपके लिए। तो चली जाओ निशा, मैं तुम्हें कब रोका? मैं भी यहाँ मम्मी पापा के लिए ही आई हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ आ रही हो। क्या हो गया बेटा? किस बात पे तुम दोनों की बहस हो रही है? तुम तो बड़ी बहन हो। तुम तो समझो निशा ऐसी ही है शुरू से। तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझदार हो। करिश्मा बेटा, तुम तो जानती हो ना उसका नेचर, वो शुरू से चिड़चिड़ी है। पर पापा मैं कब तक निशा की बातों को बर्दाश्त करूं? आप जानते हैं वो कैसी बातें करती है। हर वक्त अपने पैसों का गुरूर मुझे दिखाती रहती है। मेरे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है। पैसा है तो अपने पास रखे, खुश रहे। छोड़ो ना बेटा, तुम तो समझदार हो। तुम जानती हो जब से शादी उसके राहुल के साथ हुई है,
वो हर वक्त पैसे का दिखावा करती है। ओ करिश्मा दी, आप लाइब्रेरी में क्या कर रही हैं? पढ़ना तो आपको आता नहीं। अच्छा, अम्मी ने बोला होगा कि लाइब्रेरी की सफाई कर लें। आप इससे ज्यादा कर भी क्या सकती हैं लाइब्रेरी में? मैं तो अपनी बुक लेने आई थी, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कोई बुक ही पढ़ लूं। लेकिन दी, आपको यहाँ देख के मैं तो हैरान रह गई, आप और लाइब्रेरी। हाँ निशा, उड़ा लो मेरा मजाक, जितना तुम उड़ा सकती हो। मैं तो हुई अनपढ़ गवार, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। काश निशा, तुमने पढ़ने लिखने के साथ दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सीखी होती तो आज मुझे तुम पे गुरूर होता, फख्र होता कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम मेरी बहन हो, तुमने दूसरों की रिस्पेक्ट करना कभी सीखी ही नहीं। करिश्मा दीदी, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं आपके मुंह लग के अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। आप जो काम करने आई आप वो काम कीजिए, मुझे जो काम करना है मैं वो करूंगी। पता नहीं निशा को क्या हो गया, बदतमीज तो ये बचपन से ही थी, लेकिन जब से इसकी शादी राहुल के साथ हुई है, इसमें पैसों का ज्यादा ही गुरूर आ गया है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पैसे को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। पैसों के आते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। निशा को देखे वो बात 100% साबित होती है। खैर, निशा के पीछे मैं क्यों अपना खून जलाऊं? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जरा देखो तो क्या खाने में बना है। किचन तो बिल्कुल खाली पड़ा है, खाने में तो कुछ नहीं बना। ऐसा करती हूँ मैं ही कुछ बना लेती हूँ, शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए माँ ने कुछ नहीं बनाया तो क्या हुआ, आज मैं खाने बना लेती हूँ। मम्मी पापा को मेरे हाथ के खाने कितने पसंद थे, इस बहाने मम्मी पापा मेरे हाथ से खाना खाएंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी कि मैंने अपने हाथ से मम्मी पापा को खाना बना के खिलाया। दी, आप किचन में क्या कर रही हैं? ओह, मैं भूल जाती हूँ, आप किचन के अलावा कहाँ जा सकती हैं? आपको शुरू से खाना बनाने का कितना शौक है। दी, ऐसा करें बिरयानी बना लें। निशा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, खाना बनाने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। मैं खाना बनाने ही आई थी, बनाऊंगी तुम भी खा लेना। जो मैं मम्मी पापा के लिए बनाऊंगी। नहीं दी, मुझे आपके हाथ की बिरयानी खानी है। तुम्हें इतना याद है कि मैं बिरयानी बनाया करती थी? तुम तो मेरी सारी तरबियत भूल गई। निशा, तुमको तो हमारे साथ गुजारा हुआ वक्त भी याद नहीं होगा ना? तुम तो सभी कुछ भूल गई हो, कैसे हमने बचपन साथ गुजारा, कैसे हम बड़े हुए। करिश्मा दी, मैं बुरा वक्त याद नहीं करती, जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं आने वाले वक्त के बारे में सोचती हूँ। दी, मुझे तो बस आपके हाथ की बिरयानी खानी है। मैंने सोच लिया, नौकर घर में नहीं है, बस मुझे बिरयानी खानी है। याहू, आपके हाथ की बिरयानी खाऊंगी। याहू। निशा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरा बिरयानी बनाने का कोई मूड नहीं है। मैं चिकन कोरमा और चिकन का सालन बनाऊंगी, जो मम्मी पापा को मेरे हाथ का पसंद है। तुम्हें जितना खुश होना है हो जाओ, बिरयानी तो मैं नहीं बनाने वाली। दी बिरयानी बनाएंगी। याहू। दी के हाथ की बिरयानी खाऊंगी। याहू। दी कभी स्कूल तो गई नहीं है, बिरयानी बनाएंगी। याहू। दी का जो स्कूल जाती तो किचन में इस तरह नजर नहीं आती। याहू। दी, जल्दी से बिरयानी बना ले। अगर आप स्कूल गई होती ना फिर मैं वो कभी नहीं बोलती कि दी खाने पका के खिलाए। निशा, खाना बनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो हमें खाना बना के खिलाता है उसके तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें खाना बना के खिलाया। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता कोई भी काम करने से। ये सोच तुम्हारी है, मेरी नहीं। चल अब जाए यहाँ से, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। दी, ये मेरा कमरा है, आप भूल गई हैं शायद। निशा, ये पहले मेरा कमरा था, फिर जब मेरी शादी उसके बाद ये तुम्हारा कमरा है। उस हक से पहला हक मेरे इस कमरे में मेरा है। दी, फौरन कमरा खाली कीजिए। मैं नहीं चाहती फिर मेरी और आपकी मुमारी हो, फिर बदतमीजी हो, फिर मम्मी पापा बोलेंगे कि दोनों हर वक्त लड़ती रहती हैं। चलिए, मेरा कमरा है, आप जाके दूसरे कमरे में सो जाइए। गेस्ट रूम मम्मा ने साफ करवा दिया था आपके लिए। निशा, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा देखें हम दोनों को इस तरह लड़ते हुए। तुम्हें तो शर्म आती नहीं है। मैंने बड़ी बहन होने के नाते हमेशा अपना फर्ज निभाया है। तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है? तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस तरह बदतमीज होगी, बद दिमाग हो जाओगी। सिर्फ पैसा आने से पैसा क्या है? दी, चले हम ज्यादा नहीं पकाएं, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। मुझे राहुल से बात भी करनी है, फिर उनकी कॉल आ जाएगी, वो 2-3 घंटे खा जाएंगे मेरे। दी, आप तो फालतू हैं, आपके पास तो हर वक्त की टाइम ही टाइम है, पर मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। मुझे 4 घंटे सोने दीजिए। निशा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। चले दीदी यहाँ से जाएं। दी, ऐसा करें मुझे कंबल उड़ा दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है, एसी बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा है शायद। निशा, तुमसे बात करना ही बेकार है। कहा मैं खुश थी कि अपनी बहन से मिलूंगी, गले लगाऊंगी, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। आज मुझे अफसोस होता है तुम अपनी बहन बोलते हुए। दी, जाए ना, बस जल्दी से कंबल उड़ा दें। क्यों पकाई जा रही है? मैंने आपको कहा है ना मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतना पैसा नहीं दिया कि मैं इसकी तरह बदतमीज हो जाऊँ, बद दिमाग हो जाऊँ। मैं आज जैसी भी हूँ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ कि रामू मेरे हस्बैंड है। मुझे फख्र है रामू के होने पे। रामू ने हमेशा मुझे प्यार दिया, मुझे इज्जत दी, और जो मुझे चाहा जिंदगी में उन्होंने मुझे हमेशा दिया। पैसे का क्या है? पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहता है। हमें प्यार की कदर करनी चाहिए, ना कि पैसे की। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार कीजिए। थैंक यू।